Good morning students, this is Sakshi and welcome back to my channel Commerce Tutorial. Students, आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं इसकी BRS। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और मैं कोशिश करूंगी इसको बहुत इजी वे से आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसका। और सेकेंडली जैसे आप अकाउंट्स में मोस्टली होता है कि पेपर छूट जाता है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में टाइम भी बहुत कम लगता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले तो बेटा मैं इसका मीनिंग बताती हूँ कि होता क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो मान लो एक फर्म है, फर्म अपने अकाउंट्स बनाती है। जब फर्म अकाउंट्स बनाती है ना तो वो दो जगह मोस्टली उसके पेमेंट्स किससे होती हैं, या तो उसके पेमेंट्स किससे होती है, कैश से होती है या थ्रू चेक मींस बैंक के थ्रू होती है। कैश की जो भी एंट्रीज होती है हम रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेसमैन खुद रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो आप ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हो वो दो जगह रिकॉर्ड होती हैं। एक तो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में। बेटा हमने चैप्टर किया था ना कैश बुक का, उसमें हमने ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाया था कि दो कॉलम होते थे, एक कैश कॉलम होता था और एक बैंक कॉलम। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होती थी वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जाती थी। दूसरा कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक रिकॉर्ड करता है। हमारी जितनी भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक करता है। और वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, पासबुक में। इट मीन्स जो भी आप पेमेंट या रिसिप्ट करते हो चेक के थ्रू वो दो जगह रिकॉर्ड होती है। एक फर्म करती है अपना कैश बुक के बैंक कॉलम में और दूसरा कौन करता है, बैंक करता है आपके पासबुक में। आप अपने पेरेंट्स के पास देखना पासबुक होगी, आप उसमें खुद एंट्री नहीं कर सकते। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक ने जो भी आपका रिकॉर्ड रखा है तो बैंक में पासबुक में बैंक ही एंट्री करता है। अब होता क्या है, जब आप देखो पूरे मंथ के आपके अकाउंट्स बन जाते हैं तो जो बिजनेसमैन होता है वो चाहता है कि जो उसने बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम उसमें जो एंट्री की है और जो बैंक के पास पासबुक है उसमें जो एंट्रीज हुई है दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। देखो बेटा अगर आपने चेक रिसीव किया या पेमेंट की थ्रू चेक की, आप कहां रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में। दूसरा कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक करेगा पासबुक में। तो यानी कि जितना आपने चेक कैश रिसीव किया थ्रू चेक, जितना भी आपने चेक रिसीव किया, बैंक बैलेंस हुआ, आपने जो रिकॉर्ड किया और पासबुक दोनों ने रिकॉर्ड किया है, तो बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ सेम होना चाहिए। मीन्स मान लो कि मेरी अपनी बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग मेरे पास 10,000 कैश इन हैंड है, तो पासबुक अकॉर्डिंग टू बैंक भी कितना होना चाहिए, मेरे पास 10,000 होना चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजंस कई बार ऐसा होता है कि ये कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक आपस में टैली नहीं करते हैं। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। तो बिजनेसमैन तो सोचेगा कि भाई मान लो मेरा बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा, उसको डाउट होगा। तो सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो क्या बनाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसमें अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं होता तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ प्रिपेयर की जाती है। मान लो बेटा मेरे पास मैंने अपना बैंक कॉलम देखा, कैश बुक का बैंक कॉलम, मान लो मेरी ना 20 ट्रांजैक्शंस हुई थी मेरी, उसमें से मेरा इनफ्लो था 12 ट्रांजैक्शन मेरी इनफ्लो था, थ्रू चेक की बात कर रही हूं मैं सिर्फ बेटा ये, और आउटफ्लो था मेरी 8 ट्रांजैक्शंस। अब क्या हुआ, जब मैंने अपनी पासबुक देखी तो पासबुक में बैंक ने क्या की हुई थी, बैंक ने कहा हुआ था 21 ट्रांजैक्शंस हुई है, 13 इनफ्लो है और 8 आउटफ्लो है। एक ट्रांजैक्शन का फर्क है, मेरे पास पैसा ज्यादा आया हुआ पासबुक में अकॉर्डिंग टू पासबुक, मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे पास बैलेंस कम है। तो अब मैं क्या करूंगी, कंफ्यूजन होगी कि भाई मेरे पास ये पैसा अगर आया है तो वो कहां से आया है, मुझे क्लियर तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब ये एक ट्रांजैक्शन का फर्क कैसे हो गया, मान लो मे भी हो सकता है कि बैंक ने, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं पैसा तो एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथली हाफ ईयरली हमें इंटरेस्ट मिलता है,
तो वो इंटरेस्ट शायद बैंक ने ऐड कर दिया था, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने ट्रांजेक्शन नहीं की। या फिर हो सकता है कि कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए, लेकिन मुझे इंटीमेट अभी तक नहीं इंटीमेशन मिली, ये भी रीजन हो सकता है। तो अगर कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसको हम टैली करने के लिए, कि हमें रीजंस पता लगे कि क्या रीजन है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बेटा ये थोड़ी सी इंट्रो थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इसके रूल्स बताती हूँ कि जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो इसके क्या रूल्स होते हैं और इसका फॉर्मेट बताती हूँ। तो बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सबसे पहले रूल्स नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो आपको सबसे मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो बैलेंस होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस डेबिट है तो उसको हम कहते हैं प्लस में बैलेंस है, और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट में हो तो उसको हम माइनस बैलेंस बोलते हैं। सेम अगर बैलेंस एज पर पासबुक देखा जाए तो अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस में होता है और क्रेडिट प्लस में होता है। कई बार तुम्हें मैसेज अपने पेरेंट्स से पूछना, कई बार ना आजकल बैंक से जब मैसेज आता है तो लिखते हैं, मैसेज आता है अमाउंट 40,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मान लो तुम्हारे पापा ने डिपॉजिट कराया होगा बैंक में, तो उसका इंटीमेशन की नोटिफिकेशन आती है बैंक क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो इट मीन्स बैंक ने अगर क्रेडिट किया है तो मीन्स क्या किया है, प्लस किया है। लेकिन हम अपने पास नोट डाउन उसको किस में करते हैं, डेबिट में करते हैं। मीन्स बैंक का और कैश बुक का जो ऑपोजिट होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस में, लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस में होता है। सेकेंडली बेटा, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किसको रेफर करते हैं, मीन्स जब आप बीआरएस बनाते हो तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। रीजन बेटा देखो, आप कैश बुक में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, पासबुक बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक हम मेंटेन करते हैं। मान लो कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप पासबुक में तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो बैंक मेंटेन करता है। तो आप किसमें चेंजेस करोगे, हमेशा अपनी कैश बुक में चेंजेस करोगे। तो सेकेंड रूल आपको ये ध्यान में रखना है। और बेटा बीआरएस का ना फॉर्मेट बहुत ईजी होता है, सब बस ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं, समझने हैं। मेन तो यही कि जो बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है प्लस में और क्रेडिट होता है माइनस में, और पासबुक का इससे ऑपोजिट होता है। और बेटा इसका बीआरएस का फॉर्मेट बहुत इजी है, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। बस बेटा यही बीआरएस का फॉर्मेट होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, आपने यहाँ डेट लिख देनी है, पर्टिकुलर प्लस माइनस। और आप बेटा ये याद रखना कि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये जस्ट बीआरएस एक स्टेटमेंट है। एक बार बना रही हूँ फॉर्मेट, बीआरएस एज ऑन या एज एट, यहाँ पे डेट, यहाँ आपके प्लस के अमाउंट्स आ जाएंगे, इस साइड माइनस के, और ये आपका पर्टिकुलर्स। और बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बीआरएस, आप वहां पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही लिखोगे। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको क्वेश्चन में ना बेटा बैलेंस दिया होगा कैश बुक का या पासबुक का दिया होगा, पहले मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया तो सबसे फर्स्ट आपकी एंट्री क्या होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक करोगे, अगर तो वो बैलेंस लिखा हुआ है या फेवरेबल लिखा हुआ है, फेवरेबल वर्ड यूज होगा, या डेबिट बैलेंस, मैंने अभी रूल में बताया था, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट लिखा हो तो वो कहां जाता है, प्लस में जाता है। लेकिन अगर यहीं पे अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होता तो हम उसको अमाउंट माइनस में लिख देते। उसके बाद क्या होता है बेटा, कुछ एंट्रीज को हम ऐड करते हैं और कुछ एंट्रीज को हम माइनस कर देते हैं। किन किन को हम ऐड करते हैं, सबसे पहले मैं ऐड के बता रही हूं। जैसे आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
बेटा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इट मीन्स क्या होता है, मान लो मैंने पेमेंट की किसी पर्सन को, कोई क्लाइंट था जिसको सप्लायर था, मैंने उसको पेमेंट करनी थी, तो मैंने उसको चेक इशू करके दे दिया। जब भी मैंने मान लो चेक एट द एंड ऑफ द मंथ 2-3 दिन रहते थे, मैंने उसको चेक इशू कर दिया और मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी माइनस, मीन्स मैंने पेमेंट कर दी और मेरा बैलेंस माइनस में हो गया। लेकिन मे भी हो सकता है कि वो पर्सन उस डेट तक एट द एंड ऑफ द मंथ वो नहीं गया है बैंक के पास, तो वो क्या करेगा, या उसके बाद गया है, या चेक क्लियर होने में टाइम लगा है, तो पासबुक ने अभी भी मेरा अकाउंट उतना ही रखा हुआ, उसने डिडक्ट नहीं किया। जिस डेट को मैं बीआरएस बना रही हूं टिल दैट डेट बैंक ने अगर उसको माइनस नहीं किया हुआ है, तो हम भी क्या कर देंगे, मैंने पहले ही बताया था हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पासबुक में मेरा बैलेंस प्लस है तो मैं भी क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। जैसे बेटा मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मान लो मेरा बैलेंस था 10,000, पासबुक में भी बैलेंस 10,000 था, मैंने क्या किया 2,000 का एक चेक दे दिया, मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी कि मैंने पेमेंट कर दी है, माइनस हो गया। लेकिन वो पर्सन टिल दैट डेट एट द एंड ऑफ द मंथ वो मे भी हो सकता है बैंक के पास नहीं गया चेक लेने, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी वो नहीं गया, या फिर चेक क्लियर होने में टाइम लगा, बैंक ने नेक्स्ट मंथ में उसको किया है, तो यानी कि इस मंथ में पासबुक क्या है, प्लस है, 10,000 है, बट कैश बुक में मैंने 8,000 किया हुआ है, तो मैं अकॉर्डिंग टू पासबुक चलूंगी और मैं क्या करूंगी 2,000 प्लस कर दूंगी। नेक्स्ट एक और प्लस होता है बेटा इनफ्लो ऑफ कैश या चेक। मीन्स कई बार क्या होता है कि बैंक के पास ना डायरेक्टली ही किसी ने पर्सन ने, मान लो हमारा एक कस्टमर था तो उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए, लेकिन टिल दैट डेट हमें इंटीमेट नहीं किया है, हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने तो अपना उतना ही बैलेंस है, मान लो मेरा 10,000 ही बैलेंस है, पासबुक का भी 10,000 बैलेंस है, लेकिन एक मेरा क्लाइंट था जिसने कि उसने कस्टमर था उसने 2,000 प्लस कर दिया, लेकिन वो तो हो गया 12,000, लेकिन मेरे पास अभी 10,000 है, तो मैं फिर अकॉर्डिंग टू क्या चलूंगी, पासबुक। मीन्स आपने पासबुक को देखना है, पासबुक अगर आपकी प्लस है तो आप प्लस कर दो, कैश बुक अगर माइनस है तो आप माइनस कर दो। तो ये इनफ्लो हुआ है, ये भी मैं प्लस कर दूंगी। हो सकता है बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट लगा दिया है, मेरा अमाउंट डिपॉजिट था उस पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज हो गया 500 रुपए, लेकिन मैंने अभी मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे इंटीमेशन नहीं थी, पासबुक में एंट्री हुई है लेकिन मैंने नहीं की, तो फिर वो नेक्स्ट सेम बेटा कि पासबुक प्लस है तो मैं भी क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो ये दो एंट्रीज ऐसी होती है कि आपने इनफ्लो देखना है और या चेक इश्यू किया बट प्रेजेंट नहीं किया, ये क्या होती है, प्लस होती है। आपने सिर्फ इनको ध्यान में रखना है, वहां पे वर्डिंग किसी भी टाइप से हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया, या मे भी हो सकता है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि पासबुक में इनफ्लो हुआ है तो हम प्लस कर देते हैं, आपने इन दो एंट्रीज को ध्यान में रखना है। लेस क्या होती है बेटा, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। इट मीन्स क्या होता है बेटा, मान लो कि आपके पास चेक, ये बेटा किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। मान लो बेटा हो सकता है कि मैंने चेक क्लियर किया, मैंने चेक मुझे रिसीव हो गया है, एक कस्टमर था उसने मुझे चेक लाके दिया, मैंने बैंक में चेक डाल दिया, लेकिन कभी भी चेक सेम डे नहीं होता है बेटा क्लियर, उसको अगर आउट स्टेशन चेक है तो हो सकता है मे भी 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मान लो मैंने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया कि मेरा तो चेक रिसीव होगा, मैंने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने कब किया, नेक्स्ट मंथ में किया, तो टिल दैट मंथ जब मैं बीआरएस बना रही हूं चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो पासबुक क्या है, माइनस, लेकिन हमने प्लस कर रखा है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके चलेंगे, पासबुक, तो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक का बैलेंस 10,000 है, पासबुक का भी 10,000 है, मुझे क्लाइंट ने, कस्टमर ने पैसे दिए, चेक दिया 12,000, लेकिन टिल दैट डेट, जिस डेट को मैं बीआरएस बना रही थी, बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, तो मैं फिर चलूंगी अकॉर्डिंग टू पासबुक, पासबुक कम है मींस माइनस है, तो मैं भी क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। या फिर बेटा आउटफ्लो ऑफ कैश,
अब आउटफ्लो ऑफ कैश किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो बैंक चार्जेस लगे, मान लो मैंने लॉकर की फैसिलिटी दी थी, तो बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए। मुझे नहीं मालूम उस डेट को, तो क्या होगा, मुझे बाद में पासबुक में एंट्री की या मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन जब बनाई तब मैंने पता लगा मुझे, तो उस डेट तक तो क्या है, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, तो हम अकॉर्डिंग टू पासबुक चलेंगे, माइनस कर देंगे। या कई बार होता है बेटा कि ना जो फॉर्म होती है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देती है कि मींस इंश्योरेंस प्रीमियम है वो जिस जो डेट आएगी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी कि 5 तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल या लोन की किस्त, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो जब आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हो तो बैंक उस डेट को आपके अकाउंट से डिडक्ट करके वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फुलफिल करता है और पेमेंट करता है। मान लो मैंने लोन ले रखा है, तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि 6 तारीख को मेरे अकाउंट से लोन में डिपॉजिट हो जाए, इतनी लोन की किस्त मेरी पे कर दो, तो बैंक तो उस डेट को कर देगा मेरे अकाउंट से डिडक्ट। और मे भी हो सकता है मेरे माइंड से स्किप कर गया और मैं उस डेट को एंट्री नहीं की, फिर पासबुक क्या है, माइनस कैश बुक प्लस, हम अकॉर्डिंग टू पासबुक चलेंगे। क्लियर बेटा? तो यानी कि इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस करना है, ये बात का ध्यान रखना। फिर बेटा क्या करते हैं, इसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं, आप इन दोनों साइड्स को प्लस करोगे, प्लस साइड को भी प्लस कर लोगे, माइनस साइड को भी। मान लो प्लस साइड का टोटल आया 10,000 और माइनस साइड का बेटा मान लो टोटल आया है 8,000, तो कौन सी साइड बड़ी है, 10,000, डिफरेंस कितना, 2,000। ध्यान रखना बेटा जो साइड बड़ी है उसी साइड अमाउंट लिखना है। दूसरा क्लोजिंग कैसे करते हैं, हमने ऊपर कौन सा बैलेंस लिया, एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात ध्यान में रखना बेटा, अगर आप बीआरएस की ओपनिंग कैश बुक से करते हो तो एंडिंग किससे होगी, पासबुक से होगी। ऊपर तो डेबिट बैलेंस था, प्लस में कर दिया, अब इसका कैसे लिखेंगे, ये बेटा 10,000 किस साइड है, प्लस साइड, और प्लस साइड मैंने क्या बोला था, पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये बेटा एक फॉर्मेट है, एक मतलब कि इंट्रोडक्शन बेस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर ये एक बार कंसेप्ट समझ लो, एक बार नहीं 2 बार देख लो, ये वाला कंसेप्ट आप समझ लो तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।